हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे राहु की। क्या होता है जब एक इंसान की लाइफ में राहु 4th हाउस में आकर बैठ जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि 4th हाउस क्या होता है, 4th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस का मतलब होता है आपका घर, आपकी माँ, आपका कंफर्ट जोन, जहां आप एक कंफर्टेबल लेवल फील करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं, नरिशमेंट फील करते हैं, जहां आपको वेलकमिंग लगता है। लग्जरी, संपत्ति, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, ये सारी चीजें हमको 4th हाउस से देखने को मिलती हैं, इन सब चीजों की क्वालिटी। अब राहु क्या होता है? राहु होता है एक इल्यूजन, जिसको एक हम छाया ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है, एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है। एक ऑब्सेसिव नेचर, एक ऐसी भूख जिसको कभी शांत नहीं किया जा सकता। जिस भी घर में बैठता है उस घर से रिलेटेड एक ऐसी भूख देता है, एक ऐसा ऑब्सेशन देता है। हमारे पिछली लाइफ में जो डिजायर्स हमारी पूरी नहीं हो पाई हैं, जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाई हैं, उन इच्छाओं को भी डिनोट करता है राहु, उन इच्छाओं को भी रिप्रेजेंट करता है राहु। आपका पैशन, ऑब्सेशन, ये सारी चीजें राहु दिखाता है। तो अब राहु का 4th हाउस में होने का जो सबसे बड़ा हमको इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो ये होता है कि इस इंसान की 2 पर्सनालिटीज होती हैं जो बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती हैं, और इस इंसान को पता भी होगा इसके बारे में। क्यों मैं कह रही हूं? क्योंकि एक पर्सनालिटी इस इंसान की होती है जो इसके घर में होती है, जो इसके कंफर्ट जोन में होती है, जो बहुत या तो बहुत कम लोग जानते होंगे या कोई नहीं जानता होगा, सिर्फ इस इंसान को पता होगा अपनी उन चीजों के बारे में जो ये छुपा के रखते हैं बाकियों से, जो चेहरा ये कभी भी अपनी पब्लिक लाइफ में नहीं दिखाते हैं। दूसरा इनकी पर्सनैलिटी होती है इनकी पब्लिक लाइफ की पर्सनैलिटी, जहां ये टोटली अलग होते हैं। ये बहुत दिन तक लगातार अपनी पब्लिक लाइफ में, पब्लिक की नजरों में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये बोर फील करते हैं और इनको रिचार्ज करने के लिए, खुद को रिजुविनेट करने के लिए अपने कंफर्ट जोन में, अपने घर में, अपने इनर पीस में वापस आना पड़ता है। कुछ दिन आइसोलेशन में रहते हैं, इनको खुद नहीं पता चलेगा कि क्यों ये एकदम अलग थलग हो गए हैं, लेकिन वो इनका एक चार्जिंग का फेज होता है। जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे, कुछ टाइम तक तो बहुत अच्छी लंबी चौड़ी बातें करेंगे, आपको रोज दिखेंगे, रोज बातें करेंगे, कुछ टाइम के लिए फिर एकदम गायब हो जाएंगे। आपको उनकी कोई खबर नहीं होगी, आप फोन करेंगे वो फोन नहीं उठाएंगे, आप मैसेज करेंगे वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे। तो ये जो चीज है, उसके बाद कुछ दिन बाद वो दोबारा वापस आ जाएंगे आपकी लाइफ में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो इनको एक टाइम चाहिए होता है अपने आप को दोबारा चार्ज करने का, ताकि ये दोबारा पब्लिक लाइफ में जा सके। ये खेल इनकी जिंदगी में बहुत टाइम तक चलता है। अगर इनकी फैमिली की बात करें तो इनके घर वाले इनको समझ नहीं पाते हैं, और इस चक्कर में इनको बहुत बार ताने सुनने मिलते हैं, कोसते हैं लोग इनको घर में। इनको काफी एक तरीके से निग्लेक्टेड फील होता है अपने घर में, एक रिजेक्शन मिलता है इन लोगों को अपने घर से। और अगर इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है और ये बहुत परेशान है, तो इन लोगों के लिए बेस्ट रेमेडी होती है कि ये अपना होमलैंड छोड़ के, अपना बर्थ प्लेस छोड़ के कहीं और सेटल हो जाएं। अगर किसी फॉरेन कंट्री में नहीं जा सकते हैं तो स्टेट का चेंज कर लें। स्टेट चेंज नहीं कर सकते तो काफी दूर चले जाएं अपने बर्थ प्लेस और अपने होमलैंड से, इनको काफी फायदा होता है। एक बात और, इन लोगों को अपने घर में एकदम अनोखी चीजें सजाना बहुत पसंद होता है। ऐसी चीजें जो यूजुअली आप किसी और के घर में देखेंगे नहीं, कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, कुछ अनोखी अतरंगी चीजें जो ऑर्डिनरी नहीं होती हैं, काफी यूनिक चीजें इन लोगों को अपने घर में सजाना पसंद है। ये लोग वो काम नहीं करना चाहते जो सब लोग करते हैं। इनको भेड़ चाल में चलने से सख्त नफरत होती है, और ये बहुत अनऑर्थोडॉक्स और बहुत ही अलग काम करना चाहते हैं। इन लोगों के अंदर इनबॉर्न टैलेंट होता है लीडर बनने का, पैसे कमाने का और चीजों को मैनेज करने का, लेकिन इन लोगों को उन कामों को करने में मजा नहीं आता है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? केतु यहाँ पे इनके 10th हाउस में है, और केतु दिखाता है उन चीजों को जो आपने अपनी पास्ट लाइफ में एक्सेल करी हुई हैं, जिनको पास्ट लाइफ में आप टोटली अकम्प्लिश कर चुके हैं, जिनसे आपने पास्ट लाइफ में बहुत फायदा लिया है। तो इनको आता है लीडर बनना नेचुरली, इनको आता है पैसा कमाना नेचुरली, सोशल कॉन्टैक्ट्स बनाना आता है इनको नेचुरली, लेकिन वो काम करना अब इनको पसंद नहीं आता है। उन चीज़ों से ये सेपरेशन फील करते हैं, और इसीलिए ये अपने कंफर्ट जोन की तरफ भागते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक ये उस पब्लिक फील्ड में, उस करियर फील्ड में नहीं रह सकते हैं। इसलिए ये एकदम अलग काम देखते हैं अपने लिए और ढूंढते हैं।
और इसीलिए इनको वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इस प्लेसमेंट से ये भी देखा जाता है कि इनकी जो माँ होती हैं वो दूसरे रिलीजन, दूसरे कल्चर या किसी फॉरेन कंट्री की भी हो सकती हैं। इस प्लेसमेंट से स्टेप मदर यानी कि सौतेली माँ की पोजीशन भी हम देख सकते हैं कि हो सकता है इनकी लाइफ में स्टेप मदर या कोई और हो जिन्होंने इनको पाला हो। इनकी जो माँ होती हैं उनको भी काफ़ी वियर्ड चीज़ें पसंद आती हैं। उनका भी जो ऑक्यूपेशन हो सकता है काफ़ी अलग हो सकता है जो इनकी लाइफ में और जो इनकी फैमिली में और किसी का ना हो। तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है। अब इस प्लेसमेंट से राहु 8th हाउस को देख रहा है और 12th हाउस को, जिससे अगेन हमको फॉरेन सेटलमेंट देखने को मिलती है। अगर ये लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं तो इनको ज़रूर होना चाहिए, वहाँ से इनको फ़ायदा होता है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे राहु पे किसी नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट है तो ये लोग फ्रॉड की स्थिति में भी फंस सकते हैं, जिसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये जो फ्रॉड है, धोखा करने की जो आदत इंसान में आ जाती है वो भी राहु की वजह से होती है, और वो तब क्रिएट होती है जब राहु या तो किसी नेगेटिव प्लैनेट के साथ बैठा हो या उस पर किसी नेगेटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हो। तो ये थी वो सारी बातें जो हमको पता चलती हैं कब, जब राहु 4th हाउस में होता है। आई होप आपको ये पसंद आएगी, और अगर आपको देखना है कि आपकी कुंडली में बाकी प्लैनेट्स कैसे हैं और उनका क्या रोल है आपकी लाइफ में, तो इस वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।